हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण 360 क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th वालों के लिए, जिसमें हम सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे और उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आने के मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि यही क्वेश्चन आपको मिल जाए देखने के लिए आपके पेपर में। ठीक है, क्योंकि जो इसमें दिया है हमने बहुत सारे जो क्वेश्चन करवाएंगे भी उसी के टाइप के होंगे, बट डेटा चेंज हो सकता है, कहने का मतलब नंबर चेंज हो सकता है, डिजिट चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए आज से ये मुहिम को हम शुरू करते हैं अच्छे से, और 20 दिन में हम पूरी आपकी मैथ को कंप्लीट करवा देंगे। तो शुरू करते हैं। टाइप 1 टाइप वाइज होगा टाइप वाइज होगा, यानी पहला टाइप क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1, गिवन tan a इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल ए। और सुन लो, दोनों मीडियम के लिए मैंने रखा हूँ, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, चाहे वो जो बोर्ड हो, आराम से बेटा आपका कवर हो जाएगा। यानी फुल रिवीजन है ट्रिग्नोमेट्री में, आपको इससे ज़्यादा नहीं करना है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, बाकी आपको 80% यही 90% देखने को मिल जाएगा, ये गारंटी है ना। देखो, तो tan a इक्वल टू 4/3 दिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। फिर tan a क्या होता है बेटा, tan a इक्वल टू दिया है 4/3, होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है, तो लंब क्या होता है, ये होता है 4 आधार 3। अब हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम पीटी, यानी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी बेटा, देखो ये वाली साइड दी नहीं हुई है, यानी कर्ण आपको क्या है निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस, यानी h² इक्वल टू p² प्लस b², यानी ये है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करें, कर्ण निकालना है तो इसको एज इट इज, इसको h मान लेते हैं हाइपोटेनस। लंब की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना। अब बेटा क्या हो जाएगी, 4 4 जा 16, 4 चौके 16 प्लस 3 त्रिका 9, कितना हो गया 25। अब ये क्या निकल के आया, h निकल के आया है आपका h² इक्वल टू 25, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, यानी जो कर्ण होगा बेटा वो क्या होगा 5 हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब निकालने का क्या करा, एंगल ए अन्य त्रिकोणमिति अनुपात। तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है बेटा, होता है साइन ए, सॉरी ए इसको ले लो, ये सी ले लो, साइन ए कॉस ए कॉट ए और सेक ए कॉस सेक ए। क्योंकि बेटा tan हमको दिया है इसलिए हमने tan नहीं रखा है। अब ये बात बताओ, साइन ए रेशियो में फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी लंब बटे कर्ण। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बेटा दोनों लेके चल रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। और जिसको नहीं समझ में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, 4 यानी 4/5, 4/5। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी आधार बटे कर्ण। आधार 3 है, ये देखो आधार 3 है, यानी बेस 3 है, तो 3 अपॉन में कर्ण हमारा क्या है 5 है, तो यही आंसर हो जाएगा। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन में
परपेंडिकुलर, यानी क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। ये हो जाए आधार की वैल्यू 3, लंब की वैल्यू 4, यही आंसर हो जाएगा। सेक क्या होता है? सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, यानी ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे क्या, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 3, ये हो जाएगा। कौशिक का क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कर्ण बटे में लंब। ये हो जाएगा क्या बेटा आपका, कर्ण की वैल्यू 5, लंब की वैल्यू 4, यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, सारे रेशियो निकालना था, हमने सारे रेशियो निकाल दिए। एक क्वेश्चन आपको एज इट इज आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम पेपर में। आगे अगले टाइप पे बढ़ते हैं बेटा। अगला टाइप क्या है? अगला टाइप है आपका गिवन, क्या दिया है, गिवन सेक थीटा 13/12 फाइंड द साइन थीटा एंड कॉट थीटा। यानी हिंदी मीडियम में बोलेंगे तो यदि सेक थीटा इक्वल टू 12/13 साइन थीटा कॉस थीटा को ज्ञात कीजिए। अब देखो फिर से मिला करेंगे क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, यानी समकोण त्रिभुज। समकोण कितना होता है 90 डिग्री, 90 अंश। इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे सी। ठीक है, और ये दिया है थीटा आपका, क्योंकि यहाँ पे थीटा है तो हमने थीटा रख दिया। ठीक, अब ये क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू, सेक थीटा आपको गिवन है, यानी दिया हुआ क्या है, सेक थीटा इक्वल टू 12/13, यानी 12/13। ठीक, अब 12 सेक थीटा होता क्या है, सेक थीटा होता है बेटा आपका हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, यानी कह सकते हैं कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब कर्ण की, सॉरी ये बेटा डिजिट ऊपर उल्टा, नहीं ऊपर लिख गया है उल्टा, इसको कर लो, करेक्शन कर लो, 13/12 कर लो। तो ये क्या हो जाएगा 13/12, यानी कर्ण कितना हो जाएगा बेटा 13, यानी हाइपोटेनियस 13, और आपका आधार कितना 12। आपको लंब निकालना है ये वाला, यानी लंब या परपेंडिकुलर निकालना है। तो हम पाइथागोरस लगाएंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय जो होगा बेटा उसको मैं डायरेक्ट पीटी लिखूंगा। पीटी क्या है, इसको एच इस स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी आधार कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर दिया है 13 का स्क्वायर इक्वल टू लंब निकालना है, यानी लंब को ऐसे ही रखा रहेंगे, प्लस आधार को निकाल दिया हुआ है तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का होता है 169, परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर, प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। अब ये इधर बेटा प्लस में है, देखो ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, यानी पी स्क्वायर इक्वल टू आएगा 169 माइनस 144। इसको बेटा इधर भेजे हैं, है ना, तो पी की वैल्यू क्या निकल जाएगी, इसमें से इसको माइनस करो, 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5, और इधर 6 में से 4 जाएगा 2, पी स्क्वायर, यानी पी की वैल्यू क्या निकल के आई 5। स्क्वायर हटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 5 आएगा बेटा, यानी जो ये लंब है वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा ज्ञात करना है। तो साइन थीटा लिखेंगे इधर और इधर लिखेंगे कॉट थीटा। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस, यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, लंब आपका 5 है तो हम सीधे लिख देंगे 5, कर्ण आपका क्या है 13, तो 13 लिख देंगे, यही आंसर। ठीक, अगला देखो कॉट का भी निकालना है। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है बेस अपान में परपेंडिकुलर, यानी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार कितना है बेटा 12 है, 12 रख देंगे, लंब कितना है 5 है तो 5 रख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। दूसरा टाइप भी समझ में आएगा, ऐसे ही करके आएगा। अब तीसरा देख लो बेटा, तीसरे टाइप पे हम बढ़ते हैं। तीसरा टाइप ये है,
कह रहा है कि 15 cot A इक्वल टू 8। अब बेटा इसको आपको पहले इसको बनाना है। कैसे? देखो मैं करता हूँ, यानी 15 cot A इक्वल टू 8। इस 15 ये cot A में मल्टीप्लाई में है, यानी 15 जो है cot A के क्या गुणे में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी भाग में हो जाएगा, यानी cot A फाइनली क्या होगा 8/15। अब ये बताओ cot A क्या होता है? cot A होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी आधार बटे में लंब होता है। बोलो। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ठीक। आधार देखो, आधार आपका दिया हुआ 8, हम 8 रख देंगे, यानी बेस कितना है 8, तो 8 रख देंगे, और परपेंडिकुलर कितना है 15, तो 15 रख देंगे। अब एक बात बताएं बेटा, देखो जो हमने फार्मूला की सीरीज चलाई है, उस फार्मूले की सीरीज में हमने बता रखा कि 8 है, यहाँ 15 है, तो ये हाइपोटेनिस या कर्ण कितना होगा, ऑलवेज वो फिक्स रहता, तो ये होगा 17। निकाल लेना आप लोग। ठीक है, आप लोग पाइथागोरस थ्योरम चलो निकाल ही देता हूँ मैं, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या हो जाएगा, यानी पाइथागोरस प्रमेय, इसको लगाएंगे बेटा। देखो इसको लगाएंगे, यानी सेम वही कर्ण का स्क्वायर, कर्ण दिया हुआ है, अब हिंदी मीडियम लिख देता हूँ कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर इक्वल टू प्लस आधार का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। अब देखो कर्ण का दिया है वो 17, तो स्क्वायर कर देंगे। लंब भी दिया है कितना, सॉरी ये नहीं दिया है, ये निकालना है ना, इसको यही रखा है कर्ण, और ये दिया है 8, हमने ऑलरेडी पहले लिख दिया था। लंब 15 का स्क्वायर, फिर आधार का 8 का स्क्वायर, ये हो जाए कितना 225, 64, ये आ जाएगा कितना, ऐड करो 5 4 9, यानी जोड़ो 5 4 9, 6 2 8 और 2, यानी कर्ण का कितना स्क्वायर आ गया, ये आ गया, यानी कर्ण बराबर अब स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा 17। अंडर रूट निकालना बेटा आना चाहिए। ठीक, 17 आ गया। अब निकालना क्या है, साइन ए निकालना है, सेक ए निकालना। अब साइन ए का अभी तक याद हो गया होगा, रेशियो क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। जिसको बेटा ये रेशियो समझ नहीं आ रहा है, लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हमारी एक सीरीज चल रही है, बताना चाहता हूँ कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं केवल और केवल हर चैप्टर के जो फॉर्मूलेज यूज होंगे हर चैप्टर में, उसको मैं करा रहा हूँ बहुत अच्छे से, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, है ना। तो ये हो गया परपेंडिकुलर पर यानी लंब बटे कर्ण हो जाए। लंब कितना है 15, तो 15 रख देंगे, पुट कर देंगे, और कर्ण 17 है तो 17 पुट के, यही आंसर। और दूसरा क्या पूछा, सेक ए। अब सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है हाइपोटेनस अपान में बेस, यानी कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 17, आधार कितना है 8, यही आंसर हो जाएगा। यानी 3 टाइप हमने बता दिए बेटा। फिर से मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि जितने मैं अभी प्रश्न कराऊंगा या जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ये समझ लो। बट डिजिट चेंज होगा, क्वेश्चन आपको सेम देखने को मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल B, यानी राइट एंगल ट्रायंगल किस पे है, B है, 90 डिग्री B पे बना रहा है। tan A इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी वैल्यू इसकी निकालना है हिंदी मीडियम। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी B पे समकोण है 90 डिग्री, 90 अंश,
यदि tan a इक्वल टू 1/√3 है तो मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो एक हम बताते हैं समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये कह रहा है जो समकोण है बी पे है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल जो वो किस पे है, बी पे है, तो यानी ये बी होगा, ऑलवेज होगा। तो ये 90 डिग्री ए बी और ए सी नोट कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ ना बेटा बी समकोण है, तो इसलिए हम बी को 90 डिग्री पे रखेंगे। अब इधर देखो, अगर बेटा एंगल ये वाला लेंगे, चलो अलग अलग बता दें, दो बना ले रहे हैं हम राइट एंगल, समझाने के लिए भी समझ में आ जाएगा बेटा। अब इसको भी क्या रखें, बी 90 डिग्री, यानी बी पे है ए और बी सी। ठीक, अगर बेटा एंगल ये ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर या लंब ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर या लंब ये वाली साइड हो जाएगी, और आधार आपका यही रहेगा या बेस यही रहेगा, और कर्ण ऑलवेज सदा सेम रहेगा, यानी हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा, सेम यही रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। ठीक, लेकिन अगर एंगल ये ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर के सामने वाला हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा लंब आपका, यानी परपेंडिकुलर, और ये आपका हो जाएगा बेस बी यानी आधार। ध्यान से समझना कि अगर एंगल ए ये वाला ले रहे हैं, एंगल ए, तो परपेंडिकुलर ये इसके सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर, और इसके नीचे वाली साइड क्या रहेगी, आधार या बेस। और 90 डिग्री जिस पे समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल बना, उसके सामने वाली साइड ऑलवेज क्या रहेगी, हाइपोटेन्यूज या कर्ण। तो इसी तरह से कर्ण तो फिक्स है, कर्ण इसमें भी यही होगी, है ना। लेकिन अगर एंगल ये लेंगे तो परपेंडिकुलर या लंब ये हो जाएगा, ये वाली साइड लंब हो जाएगी और ये वाला आधार हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में, अगर इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन समझ लो हो गया, है ना। अब tan a दिया है 1/√3, तो हम क्या रखेंगे, tan a यहां पे कर लेते हैं, tan a इक्वल टू 1/√3 हो गया। अब ये एक बात बताओ, tan a क्या होता है, रेशियो में बताओ, बोलो। रेशियो में होता है आपका tan a परपेंडिकुलर अपान में बेस, या कह सकते हैं लंब बटे आधार। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, tan a इक्वल टू 1/√3, ये हो जाएगा लंब बटे आधार, या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान में बेस। ठीक, अब परपेंडिकुलर अपान में परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, यानी अगर सुनो पहले अगर a से लिया, क्योंकि a दिया है ना, तो एंगल को इसने a माना है tan a, तो a की जगह पे ये क्या हो जाएगा, यानी a ये वाला हो जाएगा एंगल, है ना। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, यानी लंब ये हो जाएगा, ये क्या दिया 1, देखो ये 1 दिया है ना, और ये √3 दिया है, यानी आधार कितना √3 है √3, ये √3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा आपका, हो गया। अब 1 दिया है, √3 दिया है, ये कर्ण निकालना है, तो क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम, यानी पीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। अब देखो मैं यहाँ पे एकदम नीट एंड क्लीन बना देता हूँ, ABC, ये 1 दिया है, ये √3 दिया है, ये कर्ण आपको या h निकालना है। ठीक, यहाँ वही जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ना। एंगल a दिया इसलिए ये 1 हो गया। देखो tan a इक्वल टू 1/√3, वही क्या होता है लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर यानी लंब ये है हमारा, ये वाली साइड होती है इस केस में, और आधार ये होती है, तो ये लिख दिया, है ना। कर्ण निकालना यानी AC निकालना, तो AC स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, ये आ गया क्या
3 से स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, प्लस में 1 का स्क्वायर 1, AC स्क्वायर, AC इक्वल टू स्क्वायर क्या आ गया 4, तो AC इक्वल टू क्या निकल के आएगा 2, यानी जो कर्ण है वो बेटा क्या निकल के आएगी 2। ठीक, कर्ण आपकी 2 निकल के आएगी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, लेकिन ध्यान से पुट करना है। यहाँ कर्ण की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, ध्यान से देखना है बहुत अच्छे से। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज, लेकिन ए कह रहा है, एंगल क्या कह रहा है ए कह रहा है, तो ये वाला हम लेंगे। परपेंडिकुलर क्या है 1 है, एक क्या निकाला है 2 निकाला, इसको 2 रखते हैं है ना। परपेंडिकुलर क्या है 1, एंगल ए के केस में परपेंडिकुलर यानी लंब क्या है 1 है, और कर्ण तो ही रहेगा, तो यानी यहाँ पे मैं 1/2 रख सकता हूँ इनटू में। अब कॉस सी बोला है, तो कॉस सी के लिए एंगल ये हो जाएगा, सी के लिए परपेंडिकुलर ये होता है, बेस ये हो जाता है। कॉस सी क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना है, इसका आधार निकला है यानी ये √3 है और ये क्या है 1 है, तो आधार बटे कर्ण यानी 1/2 प्लस। देखो फिर से मैं समझाऊँ, एंगल बेटा जब सी लिए हैं तो हमारा ये लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा, है ना। तो आधार पे वैल्यू 1 दी है और लंब पे √3 दी है और कर्ण पे √2 दी है, सॉरी केवल 2 दी है। अब कॉस ए की वैल्यू बात कर रहा है, कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस अपान में हाइपोटेनियस, बेस अपान में हाइपोटेनियस या आधार बटे कर्ण, तो आधार की वैल्यू क्या है √3 ए के केस में, एंगल ए के केस में यानी कोण ए के केस में क्या है आधार √3 है और कर्ण क्या है 2 है, तो 2 रख देंगे इनटू साइन सी के केस में, सी के केस में क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी लंब क्या हो जाएगा, साइन सी होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा और कर्ण 2 हो जाएगा, यानी ये भी √3/2 यानी √3/2। इतना समझ में आया बेटा, बोलो इतना समझ में आया। अब इसका केवल मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 का 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 2 का 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 आ जाएगा, प्लस यानी 2 2 जा 4, और ये √3 का √3 से होगा तो रूट हट जाएगा, केवल 3 बचेगा, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा यानी 2 दूना 4 हो जाएगा। ये इसको एलसीएम क्या मिल जाएगा, एलसीएम 4 मिल जाएगा और ऊपर 1 + 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/4, 4 से 4 × 4 एक आंसर हो जाएगा। बोलो सबको समझ में आया। ये क्वेश्चन हो सकता है आपके पेपर में देखने को मिल जाए, एक आध बार देखना बेटा, समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं टाइप पे। नेक्स्ट टाइप आपका कह रहा है एंगल वाला। पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको सारे एंगल का डेटा याद होना चाहिए, यानी सारा कोण जितना दिया होता है, sin 40 क्या है, tan 45 क्या है, tan 30 क्या है, ये आपको क्या होना चाहिए याद होना चाहिए, इसकी वैल्यू। पहले इसकी वैल्यू याद होना चाहिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा, अन्यथा बहुत टफ लगेगा। देखो मैं बताता हूँ, sin 30 की वैल्यू हम पुट करते हैं सीधे, ये वाले लेंगे इसमें सीधे पुट कर रहे हैं। tan 30 की वैल्यू 1/2 हमने पुट कर दिया, फिर प्लस लगा तो प्लस लगा देंगे। tan 45 यानी tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो हम 1 पुट कर, याद होना चाहिए, मुझे याद है इसलिए मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, आपको याद करना है। टेबल दी हुई होगी, आपको याद करना, उसके बाद ये क्वेश्चन, मतलब एक समझ लो कि ये वाला क्वेश्चन या इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए बेटा जो कोण दिए हुए हैं यानी जो एंगल्स दिए हुए हैं उनको याद कर लेना सारे, फिर कब कोई दिक्कत नहीं होगी। बिना याद के आप कुछ नहीं, मुझे याद है इसलिए मैं रख रहा हूँ फटाफट वैल्यू इसकी। माइनस दिया तो माइनस लगा देंगे। cosec 60 की वैल्यू क्या होती है, cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3, ठीक, अपॉन यानी बटे sec 30 की वैल्यू क्या होती है, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू 1। इतना समझ में आया, बोलो
समझ में आ गया। अब देखो इसके आगे इसका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। देखो इसका एलसीएम लेंगे हम, पहले तो इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यानी एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, इसके पास √3 नहीं है, इसके पास ना तो 2 है ना √3 है, तो डायरेक्ट इसका एलसीएम क्या हम लेंगे बोलो, या तो इसका मल्टीप्लाई कर लो, √3 और +1 मल्टीप्लाई कर लो। देखो यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, ये हो गया। यहाँ पे 2√3 से मल्टीप्लाई और 2√3 से डिवाइड, एंड डिवाइड और उसी से मल्टीप्लाई। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, समझ गए, क्योंकि सब में देखो 2√3 2√3 2√3 यानी 2√3 2√3 2√3 बन मिल गया। ठीक, हमें इसलिए एलसीएम लेना बेटा आना चाहिए। अब यहाँ पे सेम करेंगे, 2 से गुणा 2 से भाग, और यहाँ पे √3 से गुणा और √3 से भाग, यहाँ पे 2√3 से गुणा 2√3 से भाग, है ना। अब ये बताओ ऊपर एलसीएम क्या मिल जाएगा, ऊपर वाले में 2√3 और ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा प्लस 2√3, ये हो जाएगा माइनस का 4। देखो 2 2 जा 4, 2√3 और ये √। अब इसके बाद सेम ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम मिलेगा 2√3 तो 2√3 मिल जाएगा। ये 2 2 जा 4 प्लस ये हो जाएगा कितना √3 और ये प्लस में 2√3। इतना समझ में आ गया बेटा। एलसीएम केवल लिया, मैंने कुछ और नहीं किया है, आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, है ना। उसके बाद देखो √3 2√3 और 2√3 कैंसिल हो गया, बचा क्या तुम्हारा, अब ये को √3 को 2√3 में एक √3 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 3√3 माइनस का 4, ये कैंसिल हो गया, ये बचा हुआ है ना। अब 2√3 में एक √3 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 2√3 प्लस 2√3 है, सॉरी 3√3 हो जाएगा। 2√3 में एक √3 ऐड होगा तो 3√3 हो जाएगा, यानी 3√3 और प्लस में 4। अब यहाँ तक आ गया, अगर यहाँ तक आंसर है तो यही आंसर, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन या प्रमेयकरण। प्रमेयकरण क्या होता है, प्रमेयकरण मैं बताता हूँ बेटा। देखो जो नीचे है डिनोमिनेटर या हर में, उसी से मल्टीप्लाई करना है और उसी से भाग करना है। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो नीचे है प्लस में है तो इसमें माइनस में लगा होना चाहिए, अगर यहाँ माइनस होता तो ये प्लस हो जाता। कंडीशन ये है, यानी जो हर में दिया है या डिनोमिनेटर में दिया हुआ उसी से गुणा और उसी से भाग करना पड़ेगा, यानी उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस माइनस से मल्टीप्लाई गुणा होगा, अगर यहाँ प्लस माइनस होता तो यहाँ प्लस प्लस से मल्टीप्लाई, यानी अपोजिट साइन से। ठीक, अब इसको देखो हम करते हैं यहाँ से, इसका सेम है तो क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। नीचे क्या आ गया, नीचे हो जाएगा बेटा आपका a स्क्वायर माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3√3 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, यही होगा, बोलो हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, 3√3 का इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस 4 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। बेटा मैं केवल खोल रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, 3√3 गुणे में 4, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। और नीचे क्या आ जाएगा आपका 3√3 का करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 का 9 और √3 से 3 का 9 3 27 हो जाएगा इसका, यानी 3 का करेंगे तो स्क्वायर होकर 9 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर होगा तो 3 केवल बचेगा, तो 9 3 27 हो जाएगा, माइनस 4 चौके 16। बोलो इतना समझ में है। अब इसके आगे बेटा हम करेंगे, इसके आगे देखो इस 3 का स्क्वायर करेंगे
तो 9 आएगा और √3 हटेगा तो 3 बचेगा यानी 27 आ जाएगा, प्लस 4 4 जा 16 यानी 4 चौके 16 आ जाएगा माइनस में। अब 4 3 12 दूना 24 यानी 24 अंदर में √3 अपॉन में 27 में से 16 गया 9 7 16 9 आ गया यानी इतना आ गया है ना, इतना आ गया। अब इसके बाद देखो इसको इसमें ऐड करो 43 आ जाएगा और माइनस में 24 √3 अपॉन में 9, यही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है बेटा, ये समझ लेना, आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और सबसे बड़ा कंडीशन यहाँ पे जो हमने रेशनलाइजेशन किया है, या प्रमेयकरण, करने पर, है ना। तो यहाँ पे याद रखना अच्छे से, यही क्वेश्चन आप केवल और केवल करके चले जाए। टाइप के इसी से मिल सकते, हो सकता है इसके डिजिट चेंज हो जाए, 60 की बजाय 45 हो जाए, इसकी 45 की बजाय 30 हो जाए, इसकी 30 की बजाय 60 हो जाए। तो बेटा डिजिट चेंज हो सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप का एक आपके पेपर में देखने को मिल जाएगा। आगे टाइप पे हम बढ़ते हैं। अगला टाइप है 6। इफ साइन a माइनस बी 1/2 कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2 0 इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो a प्लस बी की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री के इक्वल होगी, या तो 90 डिग्री से छोटी होगी और 0 डिग्री से लेकिन बड़ी होगी। a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। अब देखो हिंदी मीडियम, यदि साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2 तो 0 डिग्री यानी 0 अंश से ये है लेस देन, कम है। a प्लस बी से या तो कम होगा, a प्लस बी से या तो 90 डिग्री से या तो a प्लस बी कम होगा, या तो 90 डिग्री से क्या होगा, इक्वल होगा a प्लस बी यानी बराबर होगा। a प्लस बी की वैल्यू क्या है, या तो बराबर है या तो 0 से बड़ी होगी लेकिन 90 डिग्री से छोटी या तो बराबर होगी, और a की वैल्यू b से बड़ी होगी। फाइंड द वैल्यू, यानी तो a और b की वैल्यू ज्ञात कीजिए, यानी a और b ज्ञात कीजिए। a और b क्या है एक्चुअली में फाइंड करना है, निकालना। तो हम सीधा क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, क्या दिया है, साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 यानी 1/2। अब एक बात बताओ बेटा, 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की, सॉरी साइन 30 की। तो हम सीधा रखेंगे साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री। भाई हमने 1/2 के प्लेस पे क्या रख दिया, साइन 30। साइन से साइन कैंसिल हो गया, आपकी वैल्यू क्या आ गई, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये हुई पहली आपका, है। सेम ऐसे ही साइन a प्लस बी क्या दिया है, 1/2, सॉरी कॉस दिया है 1/2। तो कॉस a प्लस बी 1/2 किसका होता है, कॉस 60 का। याद होना चाहिए बेटा, कॉस से कॉस कैंसिल, यानी a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये आ गया। अब इन दोनों, इस इक्वेशन को एक मान लो और इसको मान लो 2। एक बार करेंगे समीकरण या इक्वेशन 1 प्लस 2, यानी इक्वेशन या समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक। तो हम जब जोड़ेंगे बेटा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, जोड़ेंगे तो बेटा क्या आएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, बी और बी कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका 2a इक्वल टू, इसको जोड़ लेंगे 90, यानी a की वैल्यू क्या आ गई
45 डिग्री, यही डिवाइड में जाएगा 45 कर देगा, ए की वैल्यू 45 अंश, है ना। अब सेम ए की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, यानी ए की वैल्यू समीकरण या इक्वेशन 1 में पुट करने पर ठीक, 1 में पुट करेंगे तो देखो ये है 45 माइनस बी इक्वल टू 30, इस माइनस को उधर ले जाएंगे, इस 30 को इधर लाएंगे, यानी 45 यानी 45, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 30 डिग्री, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस का 20 डिग्री नहीं होगा। इसमें से इसको माइनस कितना आ जाएगा 15, यानी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हमसे पूछ रहा था, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, तो वही हमने ए की भी वैल्यू निकाल दी है और बी की भी वैल्यू निकाल दी, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, 7 नंबर। 7 नंबर ये क्या कह रहा है, देखो अब आता है प्रूफ डेट। ये समझ लो जो मैं अब बताने जा रहा हूँ आपके एग्जाम पेपर में 5 नंबर या 6 नंबर जरूर आएगा, चाहे जो बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे जो बोर्ड हो, सारे बोर्ड में यहाँ से एक क्वेश्चन कंपलसरी है 101%। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, दिया है प्रूफ डेट, सिद्ध कीजिए कि सेक ए 1 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू 1। ठीक, हम ले लेंगे LHS, ये LHS पार्ट होता है बेटा, ये क्या होता है, ये LHS पार्ट होता है और ये आपका RHS होता है, RHS पार्ट होता है ना। अब हम करेंगे LHS लेंगे, LHS, LHS क्या है, सेक ए 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस tan ए, ये LHS हमने ले लिया। प्रूफ, हमें प्रूफ या सिद्ध क्या करना है, 1, आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। आगे देखो, अब सेक ए क्या होता है, 1 अपान कॉस ए होता है, ये फार्मूला वाली सीरीज में आप पढ़ लेना बेटा, याद होना चाहिए। और इसको एज इट इज 1 माइनस साइन ए ही रखा रहने देंगे, और इस सेक ए को क्या लिखेंगे, 1 अपान कॉस ए प्लस tan ए को क्या लिखेंगे, साइन ए अपान में कॉस ए। इतना समझ में है, बोलो। अब इसको हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए लिख सकते हैं, और इसको क्या लिखेंगे, इसमें एलसीएम मिल जाएगा, कॉस कॉस ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, बोलो इसका केवल मिला एलसीएम। अब ये कॉस कॉस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बना देंगे, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ऊपर 1 ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कैसे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, साइन स्क्वायर को, साइन ए का होल स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब हमने पढ़ाया था कि बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए, ये फॉर्मूले में सीरीज में हमने सब पढ़ा रखा है, आप एक बार जाइए देखिए अच्छे से और उसको लिखिए और याद करिए। इसको इस प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, ये तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए ही है ही, ये आपस में दोनों कट कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा 1, यानी RHS प्रूव्ड, यानी दायां पक्ष सिद्ध या इति सिद्धम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, टाइप। नेक्स्ट टाइप
कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन में कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन में कॉसेक ए प्लस 1। यानी यही सिद्ध, अगर आप बायां पक्ष ले रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले क्या बोलेंगे, ये बायां पक्ष होता है और ये दायां पक्ष, यानी LHS और ये RHS। ठीक, अब इसमें अगर या तो बेटा LHS ले लो RHS प्रूफ कर दो, या तो RHS ले लो LHS प्रूफ कर दो। तो हम लेंगे LHS, यानी बायां पक्ष। क्या लेंगे बेटा, बायां पक्ष लेंगे, LHS बायां पक्ष, है ना। तो कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन में कॉट ए प्लस कॉस ए। अब बताओ कॉट ए की वैल्यू क्या होती है, कॉस ए अपॉन में साइन ए होती है, याद होना चाहिए। माइनस कॉस ए ऐसे ही रखा रहने देंगे, फिर ये कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस में कॉस ए। ठीक, यहाँ से ऊपर से हम क्या करें, कॉस कॉस कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा कॉस ए ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन साइन ए बचेगा, माइनस में 1 बचेगा, कॉस तो चला गया ना, 1 अपॉन में कॉस ए नीचे से कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर वाले में से, है ना। तो ये बचेगा 1 अपॉन साइन ए प्लस में 1 बचेगा। बोलो, ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1 माइनस, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 1 माइनस साइन ए अपॉन में साइन, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका, सॉरी ये ना करो, यहीं पे आंसर आ गया, सॉरी ये वाला ना करो। 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हो, इसके बाद यहाँ देख लो इधर, 1 अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हो, कॉसेक ए माइनस 1, 1 अपॉन साइन को कॉसेक ए प्लस 1। RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। वो हमने एक्स्ट्रा कर दिया बेटा, मैंने सोच आंसर देखा नहीं ना। ये हो गया दायां पक्ष सिद्ध या इति सिद्धम। ठीक, नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, यानी नेक्स्ट टाइप क्या कह रहा है, यानी प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। एक बात याद रखना बेटा, जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये समझ लो आपके एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिलेंगे 101%, यानी 100% आपको देखने को मिलेंगे। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, डिजिट हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन क्वेश्चन यही देखने को मिलेंगे। अब इसमें भी क्या लेंगे, LHS, क्या दिया LHS, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। प्रूफ क्या करना है, सेक ए प्लस टेन ए। अब हम फिर रेशनलाइजेशन करेंगे या प्रमेयकरण, जैसे डिनोमिनेटर में जो दिया है उसी से हम मल्टीप्लाई करें, उसी से डिवाइड, लेकिन ये जो माइनस वो प्लस में हो जाएगा, यानी इसी से मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 प्लस साइन ए से भाग करेंगे। ठीक, अब इसको हम क्या लिखेंगे, देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऊपर अलग अलग कर लो, 1 प्लस साइन ए लिख लेंगे और इनटू में अंडर रूट 1 प्लस साइन ए लिख लेंगे। नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए हो जाएगा और अंडर रूट 1 प्लस साइन ए हो। बेटा केवल मैंने अंडर रूट को तोड़ा है, इसे ऊपर का ऊपर ले लिया, नीचे का नीचे अंडर रूट में ले लिया, बाकी कुछ नहीं किया, है ना। अब इसको करेंगे तो ये अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी अंडर रूट के अंदर सेम देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का
होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 है तो 2 बार हो जाएगा, ये सेम सेम है, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे अंडर रूट ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक बात बताओ बेटा, ये जब अंडर रूट में स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए। नीचे अंडर रूट में इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब फॉर्मूला याद होना चाहिए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। उसके बाद ये स्क्वायर है, अंडर रूट ये स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए आ जाएगा, यानी स्क्वायर हट जाएगा तो अंडर रूट भी हट जाएगा, है ना, स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर देगा। अब इसको इसके अपान में भेजो, इसको इसके अपान में कर दो, यानी क्या हो जाएगा 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान में कॉस ए हो जाएगा। अब 1 अपान कॉस ए क्या होता है, 1 अपान कॉस ए होता है, इधर लिख लो, 1 अपान कॉस ए क्या होता है, 1 अपान कॉस ए होता है सेक ए, और प्लस तो प्लस साइन ए अपान कॉस ए टेन ए। देखो ये RHS है, यही प्रूफ हो गया, यानी क्या लिखेंगे RHS प्रूव्ड। इतनी